हेलो क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। हेडिंग डाले रेजोनेंस और फालतू का बातचीत नहीं। हेडिंग डाले रेजोनेंस। तो यदि देखा जाए रेजोनेंस के बारे में तो रेजोनेंस, पहली बात तो रेजोनेंस हमेशा प्लेनर सिस्टम में होता है, तो नोट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखें, इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखें कि रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज टेक प्लेस इन रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज टेक प्लेस इन कंजुगेटेड और प्लेनर सिस्टम। कंजुगेटेड और प्लेनर सिस्टम। कंजुगेटेड और प्लेनर सिस्टम मतलब रेजोनेंस हमेशा कहां पर होगा? जहां पर या तो कंजुगेटेड सिस्टम हो या तो सिस्टम कैसा हो, कंजुगेशन के साथ प्लेनर में हो। सही है ना? अब क्या होता है कंजुगेटेड सिस्टम या प्लेनर सिस्टम, ये जरा देखेंगे। सही है ना? जैसे अब अभी तो हमने देखा कि रेजोनेंस होगा कहां पर। अब रेजोनेंस होता क्या है पहले ये देखें। इतना तो मुझे पता चल गया कि रेजोनेंस कहां पर होगा, प्लेनर या कंजुगेटेड सिस्टम में। सही है ना? अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे क्या होता है कंजुगेटेड सिस्टम। अभी आप लिखें इसका डेफिनेशन क्या है रेजोनेंस का। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखें, इट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ 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 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑब्लिक करके पाई बॉन्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड में ही पाई इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? इट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड, है ना? थ्रू विच मोर देन वन स्ट्रक्चर इज फॉर्म। थ्रू विच मोर देन वन स्ट्रक्चर इज फॉर्म। थ्रू विच मोर देन वन स्ट्रक्चर इज फॉर्म is known as through which more than one structure is formed, है ना? फुल स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो this structure is known as canonical or resonating structure. This structure is known as canonical। canonical ऐसे लिखेंगे, canonical या रिजोनेटिंग बोलो स्ट्रक्चर। कैनोनिकल और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस क्या है? ये एक्चुअल में डीलोकेलाइजेशन है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड का। जब भी डीलोकेलाइजेशन होगा इसका पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड का, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। आपने वही लिखा ना कि थ्रू विच मोर देन वन स्ट्रक्चर इज फॉर्म, और जो एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर बनेंगे उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनोनिकल या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले हमने क्या सीखा कि रेजोनेंस क्या है कि नहीं? रेजोनेंस होगा कहां? रेजोनेंस हमेशा कहां पर होगा? कंजुगेटेड या प्लेनर सिस्टम में, हाँ या ना? दूसरी चीज रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड का क्या होगा? डीलोकेलाइजेशन होगा। सही है ना? जब भी पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होगा तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अपने आप बनेंगे। इन एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर बने हैं उन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम मतलब जहां पर कंजुगेशन होगा वहीं पर हम रेजोनेंस की बातें कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, आप पहला ही पॉइंट ये लिखे हो ना कि रेजोनेंस कहां पर होगा? जहां पर सिस्टम कैसा हो? कंजुगेटेड हो। कैसा हो? आखिर कितने टाइप का कंजुगेशन अब हम लोग देखेंगे। इससे पहला है आपका डबल सिंगल पॉजिटिव, है ना? डबल सिंगल पॉजिटिव। दूसरा डबल सिंगल नेगेटिव। तीसरा डबल सिंगल डबल, यानी पाई सिग्मा पाई, ऐसा समझो। पाई सिग्मा पॉजिटिव,
सही है ना, जैसा भी आप पढ़ो, डबल सिंगल पॉजिटिव भी पढ़ सकते हो। चौथा डबल सिंगल लोन पेयर यहां ले लो। पांचवा पॉजिटिव इज एडजेसेंट टू लोन पेयर। 6 negative is adjacent to vacant D orbital। ये मेरे वो सिस्टम है जहां पर हम रेजोनेंस की बातें करेंगे, यानी ये सभी कंजुगेटेड सिस्टम है। क्या है? जब भी कंजुगेटेड सिस्टम होगा तो आपको ऐसा कुछ दिखलाई देगा, या तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होगा यानी डबल सिंगल पॉजिटिव होगा, या डबल सिंगल नेगेटिव होगा, या डबल सिंगल डबल होगा, या डबल सिंगल लोन पेयर होगा, या ये दोनों होंगे पॉजिटिव इज एडजेसेंट टू लोन पेयर या नेगेटिव इज एडजेसेंट टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी टोटल कितने आ रहे हैं? 6 केस आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? तो यदि मान लीजिए मैं एक एक बात करूं, जैसे पहले केस की बात करूं, फर्स्ट केस क्या यार बताओ? केस फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, और हर एक केस के थ्रू हम लोग किसी न किसी प्रकार की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अभी हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू चेक कर रहे थे। किसके थ्रू? इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इनके थ्रू भी चेक कर सकते हैं, सही है कि नहीं? कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इनके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो पहला केस है मेरा डबल सिंगल पॉजिटिव, देखते भी आना चाहिए इसको। तो ये कैसे दिखेगा? एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि इसको हम ऐसे लिखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है? CH2 पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्यों? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? तो आप देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बोकेटाइन है। क्या है? और किसी भी कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? अब आप मैच करो पहले इसी में आ रहा है कि नहीं। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इस पॉजिटिव का मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कहीं किसी भी एटम पर पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब एक ऐसे एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। क्या हो? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं ले सकते हो कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो भी देखेंगे हम लोग अभी, है ना। कि कहीं भी पॉजिटिव चार्ज दिख गया आपको, कहां पर? डबल सिंगल यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोस में आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा, वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस होने के लिए जरूरी क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन का जो पड़ोसी एटम है वो क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आप देखो कार्बन किस ब्लॉक का है? ये p ब्लॉक का है। क्या है? p ब्लॉक का। तो इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या है? खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ही तो हैं। 8 होते थे क्या होते हैं? कंप्लीट रहता है ना। क्लियर है कि नहीं? तो अब जरा बताओ, हम इतना पता चल गया कि डबल सिंगल पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पता चल गया डबल सिंगल पॉजिटिव है। अभी आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा कि रेजोनेंस कहाँ होगा यदि ऐसा केस है? रेजोनेंस हमेशा क्या है? डीलोकलाइजेशन है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का, यानी पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन का। तो पाई तो यही दिख रहा है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा। यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, सही है, एक वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर क्रिएट हो जाएगा। क्यों? ये इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा ना, बोलो है ना। तो ये कैसा दिखेगा जरा बताओ? तो ये हो गया आपका CH2 प्लस, तो यहां आ गया, सही है क्या? अब ये पाई बॉन्ड उधर गया तो क्या हो गया जरा बताओ? CH डबल बॉन्ड CH2। अब तमाम बच्चा सोचेगा सर ये दोनों मुखड़ा तो सेम ही है। क्यों? आपने ऐसे रखा है कि इसको ऐसे पलट दो वाला हो गया। तो पलट देने से यदि मान लो मैं ही हूं, मैं पासवान सर हूं, अब मेरे को उल्टा कर दो तो मैं पासवान सर नहीं रहूंगा क्या? अभी भी तो रहूंगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देखो ना, इस पूरे सिस्टम को देखो और इसको क्या कर दिया आपने? रिवर्स कर दिया। जैसे इसको ऐसे कर दो तो वही दिखेगा ना, है ना। तो चलो रिवर्स करो, इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं। मैंने अपनी तरफ से नंबरिंग दिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने इस
इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन बोला है, इस कार्बन को मैंने लेबलिंग कर दिया अपनी तरफ से कुछ ऐसा कि ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 है। तो जैसा लेबलिंग किया वैसे ही करूंगा। ये कार्बन नंबर कौन सा था? 3। अच्छा, इतना ज्यादा मैड मत बनो। ये वाला कार्बन नंबर 3 था, अभी भी वैसे ही है ना। ये क्या था? कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको मोड़ लो, यानी आपको ये चीज क्लियर हो गया। जब मैंने लेबलिंग किया कि ये 1 2 3 है, नंबरिंग कर दिया, लेबलिंग कर दिया, जो भी कर दिया, अब आपको ये पता चला कि ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सेम नहीं है। जैसे यदि मैं ये लेबलिंग हटा दिया कि ये 1 2 3 नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? तब आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इसको पलट दो, वही वाला स्ट्रक्चर बन गया। भगवान ने दिमाग दिया है ना, तो यूज करो। मैंने क्या बोला कि जब तक मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूं कि कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तब तक आपको क्या लग रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है ना। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 बोल दिया, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो जैसा इसमें किए वैसे ही करोगे आप। ये कार्बन यहाँ पर है ना। अरे भाई पाई बॉन्ड ही शिफ्ट हुआ है ना। ऐसा थोड़ी कि जो कार्बन एटम है ये उधर भाग गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। और ऐसा रेजोनेंस में होता भी नहीं है। रेजोनेंस में कभी भी एटम की शिफ्टिंग नहीं होती है। मतलब एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जब एटम ही शिफ्ट नहीं हो रहा तो न्यूक्लियस शिफ्ट होगा क्या? ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं कि क्या रेजोनेंस में एटम या न्यूक्लियस की शिफ्टिंग होती है? आप कहोगे नहीं। तो शिफ्टिंग किसकी होती है? सिर्फ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन की होती है। आप देखो यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है, किया कि नहीं? है ना। जो कार्बन एटम जहां पर है, जो हाइड्रोजन एटम जहां पर है, वो वहीं पर रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। ये 3 था तो ये अभी भी क्या है? 3 ही है। ये 2 था तो कार्बन नंबर 2 है, ये 1 था तो कार्बन नंबर 1 है। कहना ये चाह रहा हूं। तो अब बताओ ये 2 अलग है या सेम है? ये 2 अलग है ना। ये दोनों क्या है? बट याद रहे, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है। क्या है ये? हाइपोथेटिकल। जैसे तुमने सपने देखा, उड़ रहे हो, तो सपना ही है, वो हाइपोथेटिकल है। क्या है वो? रियल में उड़ नहीं रहे हनुमान जी की तरह। क्या कहना चाह रहा हूं, पता चल रहा है कि नहीं? तुमने सपने देखा, वो हाइपोथेटिकल, तुमने कल्पना मात्र ऐसा किया कि तुम उड़ रहे हो, तो कल्पना ही है। तो उसी तरह ये क्या है? आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है और ये क्या है? स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है। यदि आप मेरे से कहोगे कि स्ट्रक्चर नंबर सेकंड मेरे को आइसोलेट करना, हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, आइसोलेट नहीं कर सकते। आप कहोगे क्यों? मैं कहूंगा कि ये हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है। ये घटना रियल नहीं है, कहना ये चाह रहा हूं। क्लियर है क्या? तो अब आप देखो डेफिनेशन पर, क्या था रेजोनेंस? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो आप चेक करो, पहले पाई बॉन्ड कहां था? 2 और 3 के बीच में। अब पाई बॉन्ड कहां गया? 1 और 2 के बीच में। क्या पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया? जब भी पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, बना। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रिजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ है ना। आप बताओ कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 2 बने, और पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे इसके 2 RS है। कितने RS हैं? 2 RS। RS का मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 बने तो हमने 2 लिख दिया, है ना। तो क्या होता है? RHS लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राइट हैंड साइड नहीं, रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। RHS का मतलब क्या है? रियल, बोलो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि नाम में ही क्या आ रहा है? रियल। और ये सब क्या होते हैं? RS आर हाइपोथेटिकल। क्या मीनिंग निकला इसका? RS का मतलब जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं, वो रियल नहीं होते। रियल तो बना रहा हूं, ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा, है ना। तो ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा कि आप क्या करो कि हर जगह सिंगल बॉन्ड लगाओ। तो ये इस प्रकार था, है ना। देखो ऐसे ही था ना। तो एक बार पाई बॉन्ड देखो, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। आपने ऐसा ही तो किया था नंबरिंग। इसमें किसी IUPAC सिस्टम की किसी भी प्रकार का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी मर्जी जैसा भी नंबरिंग करो। हाँ है ना। आपका मन कर रहा था कि सर जी आप 1 इसको बोले हो, आप 1 इसको बोलो, तो मैं वैसा भी कर सकता था। बट एक बार यदि आपने इसको 1 बोला तो उसी को 1 उसमें भी बोलोगे। कोई ऐसा IUPAC सिस्टम का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जैसा चाहते हो वैसा नंबरिंग करो।
आप उसको सिंबॉलिक ही तो देना चाहते हो कि हम इसको कार्बन नंबर 3 बोलेंगे या कार्बन नंबर 2 बोलेंगे, और तो कुछ करना नहीं है इसमें, है ना। तो जैसा इसमें करोगे वैसा ही उसमें करोगे। देखो हम हर जगह वही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी देखो इस वाले स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में है ना। जो शिफ्ट होके कहां गया था, बोलो 1 और 2 के बीच में, यानी जो पाई बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में भी है और 1 और 2 के बीच में भी है ना। तो पाई बॉन्ड यहाँ भी दिखा है ना, और पाई बॉन्ड यहाँ भी दिखा, यानी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रही है? शिफ्टिंग। तो ये रियल पाई बॉन्ड नहीं है ना, क्यों? यहाँ भी दिख रहा है और वहां भी दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। तो ऐसे ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पीडीसीएच, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है ना। यदि ऐसा सिस्टम बन गया तो इस डबल बॉन्ड को प्योर डबल बॉन्ड नहीं कहोगे। अब क्या मतलब है प्योर डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप पार्शियल डबल बॉन्ड को कुछ ऐसा शो कर रहे हो, है ना, कर रहे हो ना, और प्योर मान लो हमने ऐसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, तो ये प्योर डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस तो नहीं है। रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, है ना। अब यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसको बोलेंगे प्योर डबल बॉन्ड। क्या फर्क है इसमें? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? आप कहोगे 2 है। जब भी प्योर डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अब मैंने बोला कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, प्योर नहीं है, क्यों? ये आधा उधर गया ना, है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं हो सकता, 2 से क्या होगा? कम होगा, 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये प्योर नहीं, प्योर होता तो कितना आता? 2। कहना ये चाह रहा हूं, आ रहा है क्या समझ में? बोलो। तो एक बार पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ आया और एक बार पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ आया, दोनों स्ट्रक्चर में देखो। तो एक बार पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? यहाँ पर है, देख लो, जो बट के यानी डिस्ट्रीब्यूट होकर कहां पर गया? इस जगह पर गया, देखो ना। एक बार कार्बन नंबर 1 पर और एक बार कार्बन नंबर 3 पर। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या हुआ? अब इसका क्या फायदा होने वाला है? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने से कोई फायदा है क्या मॉलिक्यूल को? बिल्कुल फायदा है। यदि मान लो हमारे सर पर एक पॉजिटिव चार्ज है, कितना है? या मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए इनके सर पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इनके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना। इन्होंने बोला कि सर जी क्लास में और भी बच्चे हैं, आप मेरे ही सर पर क्यों रखे हो? मैंने कहा बेटा एक काम करो, तुम्हारे सर पर जो एक पॉजिटिव चार्ज था ना उसको 2 लोगों में बांट दो। तो इसने पीयूष को भी दिया, एक ही पॉजिटिव चार्ज था वो किसको दे दिया? पीयूष को दिया और अपने ऊपर रखा, है ना। अब बताओ दोनों पर कितना आया? आधा आया। मैं कहूं कि एक पॉजिटिव चार्ज को 10 लोगों में बांट दो तो एक बंदे पर कितना आएगा? 1/10, है ना। तो पहले पॉजिटिव एक कार्बन पर था, बोलो। अब वो 2 RS में गया, मतलब 2 कार्बनों पे आया, तो एक कार्बन पर पॉजिटिव कितना आया? हाफ आया ना। तो चार्ज कम हुआ, है ना। तो जब रिजोनेंस होगा, क्या चीज? तो रिजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है? रिजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो चार्ज है, क्या चीज? चार्ज, वो कम हो रहा है ना। अब वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मैटर नहीं करता, अभी क्या है? फिलहाल पॉजिटिव है। तो जब भी रेजोनेंस होगा तो चार्ज क्या होगा? कम होगा। अरे भाई बट रहा है ना वो। जैसे 2 RS है, 1/2 हुआ चार्ज। यदि मान लो 3 RS होता, एक कार्बन पर पॉजिटिव कितना आता? 1/3। 4 RS होता तो 5 होता तो, मतलब जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा चार्ज कम होता जाएगा, है ना। तो हम क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जब रीजो का मतलब रिजोनेंस बढ़ेगा, है ना, बोलो। यानी नंबर ऑफ RS जब बढ़ेंगे तो चार्ज क्या होगा? ये बताओ, चार्ज क्या होगा? कम होगा। और जब चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चार्ज कम होगा तो अपने आप एनर्जी क्या होगी? कम होगी, है ना। और उल्टे स्टेबिलिटी क्या होगी? बोलो, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो स्टेबिलिटी होती है वो चार्ज के इनवर्सली होती है। स्टेबिलिटी चार्ज के इनवर्सली, जहां पर चार्ज कम वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब आप देखो यहाँ पर हमें ये पता चला कि रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस क्या है?
डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन है। जब भी रेजोनेंस होगा तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, इन स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो आरएस जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, नोट में लिखिए आरएस आर, नोट में लिखिए इस चीज को, आरएस आर हाइपोथेटिकल, आरएस आर हाइपोथेटिकल। नोट नंबर 2, in resonance न्यूक्लियस शिफ्टिंग ऑब्लिक करके एटम भी लिख सकते हो। इन रेजोनेंस न्यूक्लियस शिफ्टिंग ऑब्लिक करके एटम भी लिख सकते हो। भाई एटम के अंदर ही तो न्यूक्लियस होगा, यदि न्यूक्लियस शिफ्ट कर गया मतलब क्या, एटम शिफ्ट किया है ना। इन रेजोनेंस न्यूक्लियस शिफ्टिंग ऑब्लिक एटम शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड या नॉट परमिसिबल, इज नॉट अलाउड लिख दो, उसमें अलाउड नहीं है ना, समझे क्या? बोलो। तो क्या किस किस चीज की शिफ्टिंग होगी? सिर्फ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, है ना, किसी एटम की या न्यूक्लियस की शिफ्टिंग नहीं होगी। और जब भी नंबर ऑफ आरएस बढ़ेंगे तो आरएस बढ़ने का मतलब क्या है कि चार्ज, कोई सा भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्या होगा, कम होगा। तो चार्ज कम होने से एनर्जी कम होगी, अपने आप स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए कहा जाता है, जैसे मान लो अभी आपने तरोताजा भी आपने क्या पढ़ा, इंडक्टिव पढ़ा, क्या पढ़ा, इंडक्टिव। तो मैं जरा कंपेयर करना चाहता हूँ, ये जरा हटाऊं क्या ये वाला, तो आप देखो मैं इस चीज को ऐसे प्रूव करना चाहता हूं। यदि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा है कि यहाँ मान लीजिए मेरे पास CH3 है और यहाँ पर CH2+ है ना, और हमें ये देख के लग रहा है कि ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है ना, बोलो। और मैंने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, समझ रहे हो क्या? यानी इसमें भी कार्बोकेटाइन है और इसमें भी कार्बोकेटाइन है, बट मुझे पता चल रहा है कि इसमें पॉजिटिव, अच्छा इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 है ना। मैं कहूंगा इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना, तो ये 1 नहीं, ये 1/2 है। क्यों? इसके दो आरएस बनेंगे ना, तो चार्ज किसमें कम है, इसमें कम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या चल रहा है, रेजोनेंस, इसमें नहीं चल रहा, इसमें चार्ज कम हो गया, है ना। इसमें चार्ज जैसे का तैसे, थोड़ा सा क्या है, प्लस आई लग रहा है, प्लस आई लगेगा तो थोड़ा क्या होगा, चार्ज कम होगा। अब इफेक्ट में देखो, इंडक्टिव सबसे नीचे है, सबसे खतरनाक कौन सा है, एरोमेटिक, बोलो। आपने लिखा ना AMRHI, ऐसे लिखा है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे कम है। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को यदि प्लस आई कम करना चाहेगा तो उतना नहीं कम कर पाएगा कि आधा हो जाएगा प्लस, बट रेजोनेंस के कारण ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल क्या हो गया, आधा हो गया। मैं कहूंगा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, आप कहोगे जिसमें रेजोनेंस है। आ रहा है नहीं समझ में, पक्का, बोलो। तो यदि मान लीजिए मैं अब आरएस बनाना सिखाऊं, तो आप देखो यहां पर एग्जांपल लिया मैंने, समझो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। पहले आप चेक करो क्या रेजोनेंस है, तो आप चेक करो, डबल सिंगल पॉजिटिव आना चाहिए, तो आ रहा है ना डबल सिंगल पॉजिटिव, हाँ। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, अब ये पॉजिटिव यहाँ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, बोलो क्या हुआ जरा बताओ। और ये वाला सिंबल देंगे, याद रहे, कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो ये डबल एरो का इस तरीके से सिंबल देते हैं। ये सिंबल क्या बताना चाह रहा है कि आगे भी जा सकते हो और नीचे भी, सही है कि नहीं? तो जरा बताओ क्या हुआ, CH2 फिर बोलो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH+, है ना, प्लस यहाँ आ चुका है। अब बोलो उधर क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, सही है क्या? फिर चेक करेंगे क्या आरएस है, तो पीछे से भी है, बट पीछे जाओगे फिर से इधर आ जाओगे, आगे चलो ना, तो यहाँ है ना डबल सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ है अभी, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, करेगा कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, बोलो। तो फिर से हमने सिंबल दिया, बोलो क्या हो गया, CH2+, फिर बोलो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, लाइक दिस, है ना। बोलो कितने आरएस बने, अब और तो बनेगा नहीं,
तो 3 RS बने। क्या बने? ये तीनों RS क्या हाइपोथेटिकल क्या है? इसका यदि हम RHS बनाए, RHS मतलब रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो कैसा दिखेगा जरा बताओ। CH हर जगह सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH, है ना? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना? तो एक बार पार्शियल डबल बॉन्ड कहाँ है? बोलो यहाँ पर है कि नहीं? एक बार पार्शियल कहाँ पर है? देखो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, क्या 1 2 के बीच में आया है ना? 2 3 के बीच में है, 2 3 के बीच में, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड है। कहीं चेक करो ना, है कि नहीं? यहाँ है ना 1 2, यहाँ पर 1 2 के बीच में है, 2 3 के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है? देखो ना कहीं, अरे दिख नहीं रहा है क्या 2 3 के बीच में? तो यहाँ पर भी आप दिखलाओगे, सही है क्या? यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, देख लो 3 4 के बीच में भी है, कहाँ पर है? 3 4 के बीच में, यहाँ पर है। 4 5 के बीच में भी है, कहाँ पर है? लास्ट में, है ना? तो एक बार पॉजिटिव कहाँ दिखलाया आपने? बोलो, देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया? एक तो यहीं पर आया है, देख लो, है ना? एक बार कहाँ पर आया? ये सेंटर पर आया, और एक बार कहाँ पर आया? यहाँ पर आया। पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर था? एक कार्बन पर, अब वो 3 कार्बनों पर बढ़ गया, तो एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कितना आया? 1/3 आया कि नहीं? तो यदि मान लीजिए मैं ऐसे कहूं कि आपके पास कुछ ऐसा है, देखें, समझे क्या? ऐसा लिखने का मतलब ये ऐसा है, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, देखो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और ये वाला स्ट्रक्चर यदि बनाओ तो ये कैसा दिखेगा? लाइक दिस, डबल डबल और प्लस, डबल सिंगल पॉजिटिव। अब इसके कितने RS हैं? इसके कितने? तो ज्यादा स्टेबल कौन है? आ रहा है कि नहीं समझ में? बोलो, है ना? फटाफट नोट करें। यदि मैं इधर चलो, बन गया ना? चलो देखो, तो क्या है रेजोनेंस? डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैं RS बनाना सिखाऊं, फिर इस पे क्वेश्चंस भी कराना सिखाऊंगा, है ना? जैसे देखो यहाँ पर, यदि मान लीजिए मैंने एग्जांपल ऐसे ले लिया, ध्यान से देखें, डबल 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 और यहाँ पर प्लस है, रेजोनेंस तो है, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव है, समझो। इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिखेगा, है ना? बोलो क्या हुआ, बताओ, फटाफट बोलो। सही है, डबल बॉन्ड यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, बाकी जो डबल है उसको तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखेगा, है ना? बोलो क्या हुआ? जैसे है वैसे कर लेते, डबल डबल पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखा, है ना? और ये वाला तो पहले से अभी भी रेजोनेंस है, तो अब ये यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखेगा। बोलो क्या हो गया? डबल 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 और प्लस, कितने RS बने? 4 RS बने, यानी इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा है ना? बोलो, एक कार्बन पर 1/4 है ना? यदि आगे चले, यहाँ देखो, समझो क्या यहाँ रेजोनेंस है रेजोनेंस, है ना? बोलो भाई, देखो यहाँ पे, इसको मैंने इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखेगा, बोलना क्या हो गया जरा बताओ। तो ऊपर क्या हो गया? डबल बॉन्ड का CH2, यहाँ पर क्या आ गया? प्लस, आगे क्या जरा देखो, लाइक दिस, है ना? नजरें यहीं टिकाए रहो, हाथ की स्पीड तेज होनी चाहिए। इसको यहाँ शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? बताओ क्या हो गया जरा बोलो। ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड, यहाँ पर पाई बना, प्लस यहाँ पर आ गया, बाकी जैसे रहने दो। फिर से देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव, अब इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, क्या हो गया?
यहाँ पहले से है, यहाँ अभी अभी बना, यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड CH2, एक और डबल सिंगल पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट कर तो लास्ट स्ट्रक्चर है ना। क्या हो गया जरा बताओ, बोलो, डबल डबल डबल, और यहाँ क्या हो गया, CH2 पॉजिटिव। पहले वाले स्ट्रक्चर में और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, सिर्फ 5 बॉन्ड की शिफ्टिंग भैया, देख लो, जहां यहाँ डबल होगा उसमें क्या होगा, सिंगल होगा, है ना। कितने आरएस बने, 5 आरएस बने, क्या बने। यदि मैं कहूं इसका रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ तो आप क्या करोगे, तो इसका रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए हम हर जगह सिंगल, है ना, ये ऐसे ही तो है। एक बार पार्शियल यहाँ आया, एक बार पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। अब पता चला सर्कल की मान, बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, अब इसको पार्शियल पॉजिटिव बोलेंगे। पार्शियल का मतलब चार्ज कम है। जैसे मान लो मैंने बोला प्रेशर और फिर बोला पार्शियल प्रेशर, तो प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में फर्क है। पार्शियल प्रेशर का मतलब कम होगा, तो फिर पॉजिटिव यहाँ दिख रहा होगा, देख लो, है ना। फिर पॉजिटिव यहाँ दिख रहा होगा, देख लो, बोलो। फिर पॉजिटिव यहाँ दिख रहा होगा, बताओ एक कार्बन का पॉजिटिव कितना आया, 1/4 आया ना, आया। जब इसके कितने आरएस बने, इसके कितने बने, यदि हमसे कहता कि आपके पास ऐसा है, देख लो, इसको लिखता CH2+, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेगा, समझे कि नहीं। और एक क्या लिखता, लाइक दिस, डबल डबल, है ना, डबल और प्लस। इसके कितने आरएस बने, 5। इसके कितने बने, 1 2 3 4, कितने बने, 4, है ना, बोलो। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, समझे क्या। अब यदि मान लो मेरा कहना ये है कि इसके भी 5 बना दो, इसके भी 5, नहीं समझे। जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास ये है एक, तो अभी आपने ड्रॉ किया कि इस बंदे का कितनी आरएस है, 5 आरएस है ना, और इस वाले का कितना है, 4। अब इसमें 5 करना चाहूं तो एक कार्बन और बढ़ा दूं, तो क्या करूंगा जरा बताओ, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो, डबल डबल डबल, है ना, बोलो। एक डबल और कर दिया प्लस। पहले कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फिर पॉजिटिव देखो ज्यादा हो गया क्या, 3 डबल है ना, अब 4 डबल, इसकी आरएस बनाओ। एक तो खुद ये है ना, देखो, एक ये वाला बन गया, एक खुद ये है, अभी जो किया ये क्या है, दूसरा, फिर बोलो तीसरा, फिर बोलो, फिर बोलो, ज्यादा ना। इसके भी कितने आए, 5 आरएस, कितने आए, और इस बंदे के भी कितने हैं। अब क्या करोगे, दोनों का सेम बताओगे, स्टेबिलिटी नहीं। जब आरएस सेम होगा, सेम चार्ज सेम आरएस, तो साइक्लिक स्टेबिलिटी और साइक्लिक से ज्यादा होती है, नोट करके लिखें। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन, बोलो, और साइक्लिक स्ट्रक्चर, समझे ना, बोलो, है ना। वैसे भी ये सिस्टम एरोमेटिक है ना, बोलो। स्टेबिलिटी ऑर्डर में एरोमेटिक सबसे ऊपर है ना, तो ये सिस्टम कैसा दिख रहा है, एरोमेटिक। क्या ये एरोमेटिक है, नहीं। तो जब एरोमेटिक दिख रहा है उसे पंगे हम लेंगे ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। चले रतीश, रेडी, चलो। अब देखो, समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे समझो। यहां पर देखो, ये क्या लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। यहां देखो ये क्या लिखा है, NH3, और यहां पर लिखा है पॉजिटिव चार्ज। तो आप पहले चेक करो, डबल सिंगल पॉजिटिव आया, बट यहां पर रिजोनेंस नहीं है, रिजोनेंस नहीं है।
मैं यही तो बोल रहा था। क्यों? नाइट्रोजन का अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अरे भाई 3 बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, कितने हो गए? 4 और एक बॉन्ड में कितने होते? 2, 4 दूना कितने हो गए? 8। जब तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट है तो पंगे क्यों लोगे? अब इसको काय बात का चस्का चढ़ गया, भाई मैं रेजोनेंस करूंगा, ये तो करेगा ही नहीं, है ना? यदि कर लिया तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? यदि कर लिया तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 5। यानी ये ऐसे होने वाला है ना। तो एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है इसमें? 5। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। कैसे पता चलेगा? आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, है ना? तो आप क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p, बोलो 2p, 7 ही है ना? यहाँ पर क्या लिखोगे? 2p 3, है ना? अब ये वाला तो हीलियम हो गया भाई, तो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? ये हीलियम है ना, तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब बचा मेरे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है अभी? 3 और 2 5 है। कितना है? 5 है। तो S में तो भाई साहब भारा पड़ा है, माना ये हो गया आपका 2s। दिमाग लगाओ पूरा, केमिस्ट्री उड़ जाओगे धुएं की तरह। ये क्या जरा बताओ? P है। क्या है ये? P है। ये कौन सा P है? 2p है। 1 2 3, है ना? तो मीनिंग क्या निकला कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उतने तो बॉन्ड बनाएगा। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिखे हैं? 3, है ना? आप किसका कर रहे हो? नाइट्रोजन का। तो मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तब एक लोन पेयर रखेगा, है ना? तो जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तब आपको ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हो जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो अमोनिया में आप H और H ऐसे लगाते हो, तब आपके पास एक लोन पेयर दिखता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, हाँ ना? बट यहाँ पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया है? 4। क्या बनाया है? 4। मतलब ये है ग्राउंड स्टेट में है। किसमें है ये? दिस कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। अब यदि 4 बॉन्ड बनाया है, क्या बनाया है? 4 बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कराया होगा ना? बोलो, एक इलेक्ट्रॉन क्या कराया होगा? जंप कराया होगा। किसमें कराया होगा? तो ये क्या है? 2p। अगला क्या आएगा आपके पास? 1s2 2s2 2, है ना? फिर क्या आएगा आपका? ds है। उसमें जाकर क्या करा देगा? जंप करा देगा। समझे कि नहीं? बोलो हाँ ना? अब एक बात एक ध्यान देना, यदि जंप करा तो 5 बॉन्ड बना देगा। अभी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। कितने दिख रहे हैं? 3। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें 3s में जंप नहीं करा सकते। क्यों? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। कितने? 3। और एक लोन पेयर रखेगा। यदि लोन पेयर रखेगा तो आप ऐसे समझे, यदि मान लीजिए मेरे पास ये क्या है? NH3 है। कितने बॉन्ड बनाया है? 3। क्या है? 3। अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? यानी एक हाइड्रोजन मान लीजिए किसी तरीके से, यहाँ पर NH3 लिखा है ना, है ना? तो यहाँ पर यदि मान लीजिए मैं NH2 करूँ, क्या करूँ? NH2, तो एक बॉन्ड तो फ्री करना पड़ेगा ना उधर। देखो यार ये बॉन्ड फ्री है, समझे कि नहीं? अब मैं इसको क्या करूंगा? H+ दूंगा। क्या करूंगा? तब ये अपना लोन पेयर देके इस H+ को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा जरा बताओ, बोलो। एक H और आ गया, आया? पहले कितना था? 2। एक H और आया, क्या आया? NH3। तो अपना लोन पेयर दिया तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना? तो आप बस इतना ध्यान दो कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, वो भी 4 बॉन्ड के साथ एक पॉजिटिव चार्ज रखेगा। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 ही तो है, 3 इधर और 1 इधर। देखो ना यार, 3 इधर और 1 इधर, तो 4 बॉन्ड है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट, है ना? तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। समझे कि नहीं? रेजोनेंस जब होगा, कभी भी जब रेजोनेंस होगा तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। यहाँ पर प्लस है तो मतलब यहाँ पर क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर क्या है? प्लस है ना? तो यहाँ पर ये क्या है? वैकेंट, बोलो, वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। अब यहाँ पर क्या बना? पाई बॉन्ड बना है। क्या बना है?
तो एक हम ऐसे दिखलाएंगे, देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बोलो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ध्यान रहे, जब ऐसे एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बनता है, जब लैटरल ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। अब आप देखो, यानी ये दोनों ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना है, सही है क्या, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा, तो जब इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा तो इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उसमें गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे दिखलाएंगे CH2, ये हो गया आपका वैकेंट, समझे कि नहीं। अब उधर वाला क्या हो गया CH, और इधर क्या है CH2, यहाँ पर एक नया पाई बन चुका है, समझे कि नहीं, ये वाला नया पाई, हाँ ना। आज इतना ही, कल हम लोग इससे आगे चलेंगे।